Dusted. Okay, I'm not buying. Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dusted. Okay, I'm not buying. Have you नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का ओजी। प्रसिद्ध यूट्यूबर निकिता ठाकुर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दक्षिण कोरिया में हो रहे नस्लवाद के बारे में बताया, जिसने लोगों को चौंका कर रख दिया। दरअसल इस वीडियो में निकिता ने बताया कि दक्षिण कोरिया में अनेक विदेशियों, खासकर भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों को नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा किए गए सर्वे के रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिण कोरिया में रह रहे 10 में से 7 लोग किसी न किसी प्रकार से नस्लवाद का शिकार हुए। वीडियो में निकिता बताती हैं कि कैसे भारतीयों को रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर में प्रतिबंधित किया जाता है। वहां स्पष्ट बैनर लगाया जाता है जिन पर लिखा होता है भारतीयों का प्रवेश वर्जित है या भारतीय प्रवेश ना करें। उनके साथ अक्सर अछूतों और बहिष्कृतों जैसा व्यवहार किया जाता है। दक्षिण कोरिया में भारतीयों के साथ भेदभाव इस हद तक फैला हुआ है कि वहां के स्टोर्स में अगर कोई भारतीय सामान देख रहा होता है तो उस स्टोर का कोई स्टाफ तुरंत आता है और तुरंत उस सामान को साफ करने लगता है जिन्हें भारतीयों ने छुआ होता है। भारतीय दक्षिण कोरियाई सेलिब्रिटीज को बहुत मानते हैं और देश को भी एक आदर्श देश समझते हैं, लेकिन उनके मन में तो हमारे लिए केवल नफरत है। भारत के पॉप और कोरियाई फिल्मों को सबसे ज्यादा देखने वाले देशों में से एक है। उनके संगीत और शो ने यहाँ के युवाओं को काफी प्रभावित किया है, क्योंकि भारतीय प्रशंसक ऑनलाइन फैंडम और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। युवाजन बीटीएस और ईएक्सओ जैसे समूहों के बड़े प्रशंसक हैं। दक्षिण कोरियाई समाज में क्षमता से ज्यादा शक्ल मायने रखती है। यहाँ लुक सर्वोच्च है। वहां न केवल निजी संगठन बल्कि सार्वजनिक संगठन भी लुक के आधार पर लोगों को नौकरियों पर रखते हैं और दक्षिण कोरिया के निवासियों को लगता है कि भारतीय लुक के मामले में कहीं नहीं ठहरते। ऐसा नहीं है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने नस्लवाद को रोकने की कोशिश नहीं की है। वहां सरकार 2016 में भेदभाव विरोधी विधेयक लेकर आई थी, लेकिन बड़े व्यवसायों और कर्मचारी संघों ने इसका विरोध किया और अंततः इसे अस्वीकार कर दिया गया। भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य प्रगाढ़ व्यापार संबंध है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई। भारत और कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 40% बढ़कर 23.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए, जो दोनों देशों के बीच का अब तक का सबसे उच्चतम द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ा है। 2020 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मूल्य 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2022 की पहली छमाही में भारतीय कोरिया द्विपक्षीय व्यापार 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पहली छमाही में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। दक्षिण कोरिया गणराज्य भारत में 13वां सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राइम मूवर्स, मशीन टूल्स, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर ऐसे शीर्ष क्षेत्र हैं जिन्होंने निवेश आकर्षित किया है। दक्षिण कोरिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ कैसे जुड़ी हुई है। बात अगर दक्षिण कोरिया की कंपनियों की करें तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय बाजार में उन्नत प्रदर्शन कर रही है। सैमसंग भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2023 की तीसरी तिमाही में सैमसंग की भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 17.2% हिस्सेदारी है, अर्थात एक क्वार्टर में लगभग 7.9 मिलियन यूनिट्स की बिक्री। इसी के साथ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओलेड टीवी और स्मार्ट होम उपकरण से भी आता है। एलजी वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी उपकरण निर्माता कंपनी है। इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 5 से 7% है, जो इसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में एलजी का राजस्व लगभग 20,000 करोड़ रुपए अर्थात 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बात ऑटोमोबाइल क्षेत्र की करें तो Hyundai मोटर्स ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इसकी 14.51% की विशाल हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष कंपनी ने भारत से 5.64 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया और भारत में 5,25,000 इकाइयां बेची।
ऑटोमोटिव क्षेत्र की उभरती हुई कंपनी किया मोटर्स ने हाल ही में भारत में अपना काम शुरू किया है और कुछ ही वर्षों में कंपनी ने 6.67% की अविश्वसनीय बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। भारत में सैमसंग, एलजी, hyundai और किया जैसे बड़े उद्यमों के अलावा कई और दक्षिण कोरियाई कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार कर रही है, जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी है। भारत ने दक्षिण कोरिया को वैश्विक पटल पर समर्थन दिया और उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यदि भारत दक्षिण कोरिया का उसी तरह बहिष्कार करने का फैसला करता है जिस तरह वे अपने देश में हमारा बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसका दक्षिण कोरिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वो औंधे मुंह नीचे गिरेगा। यदि भारत दक्षिण कोरियाई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दे तो उन कंपनियों की हालत पस्त हो जाएगी और शायद कुछ तो बचे ही ना। जब चीन हमारी सीमा का अतिक्रमण कर रहा था तब भारत ने यह कदम उठाया था। भारत ने रातों रात टिकटॉक, पबजी इत्यादि कई एप्स और हुआवे और ZTE जैसी कई कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। चीन को $60 बिलियन का चूना लगा और उसके लिए भारत का मार्केट सदा के लिए बंद हो गया। आज भी लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जो चीन दिवाली में करोड़ों की लड़ियां बेच देता था, आज उसकी दुकान बंद है। दक्षिण कोरिया को समझना होगा कि हम केवल एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि सबसे बड़ा खुला मार्केट भी है। भारत के बिना दक्षिण कोरिया वेंटिलेटर पर आ जाएगा। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहकर सबको गले लगाते हैं। अगर तुम्हें घृणा आती है तो जाके एक जिंदा मेढक वाला सूप पी लो, थोड़ा अच्छा फील होगा।